राधे राधे प्रियजनों। स्वागत है आपका ब्रज लीला चैनल पर, जहां हम सुनते हैं ब्रज की दिव्य लीलाएं जो हृदय को प्रेम से भर देती हैं और आत्मा को शांति देती हैं। आज हम चलेंगे वृंदावन के उस पावन स्थल भांडीरवट में, जहां श्री राधा और श्याम सुंदर का दिव्य ब्याह हुआ था। ये केवल कथा नहीं है, ये प्रेम का ऐसा महामहोत्सव है जो हमें सिखाता है कि जीवन का असली सौंदर्य निस्वार्थ प्रेम में ही छिपा है। तो आइए प्रेम रस में डूबकर सुनते हैं भांडीरवट की अमृतमयी लीला। आज महर्षि शांडिल्य का मन कुछ और ही रंग में डूबा है। वे अत्यंत आनंदित और मस्त भाव में हैं। वज्रनाभ का हाथ थामे हुए वो सीधे वृंदावन के प्रिय स्थल भांडीरवट आ पहुंचे। वहां जाकर मौन होकर बैठ जाते हैं। उनके नयन प्रेम रस से भरे हैं, अधरों पर मृदुल मुस्कान है। वे कुछ कहते हैं, किंतु उनके शब्दों का अर्थ समझ पाना आसान नहीं। वज्रनाभ बार बार मनन करते हैं, पर जितना वो समझना चाहते हैं, बात उतनी ही रहस्यमयी होती जाती है। अंततः उन्होंने प्रयास छोड़ दिया और सहज भाव से सुनने लगे। हाँ, सहजता में ही प्रेम का रहस्य प्रकट होता है। वज्रनाभ सुनते हैं और उनके भीतर एक गहरा अनुभव जागता है, जैसे कोई गूंगा गुड़ का स्वाद लेता हो। कहना कठिन, पर अनुभूति अपार। ये तो प्रेम है, प्रेम का विवाह है, वो महामहोत्सव जो शब्दों में बंध नहीं सकता। महर्षि धीरे धीरे कथा खोलते हैं। हे वज्रनाभ, इस विवाह महोत्सव के नायक कृष्ण नहीं हैं। इस लीला की नायिका और मार्गदर्शिका केवल और केवल श्री हरिप्रिया राधा रानी है। कृष्ण स्वयं राधा को कहीं नहीं ले जाते, बल्कि राधा ही उन्हें ले जाती हैं। कृष्ण तो पीछे पीछे चलते हैं और आगे आगे मार्गदर्शन करती हैं स्वयं श्री राधा। शांडिल्य हंसते हैं, प्रेम रस में डूबे हुए कहते हैं, क्या तुमने कभी सुना है श्याम सुंदर स्वयं अपनी श्यामता से डरते हैं? हाँ, कृष्ण को भय है कि वे कहीं खो न जाएं। सोचो वज्रनाभ, जब घने काले बादल पूरे वृंदावन को ढक लेते हैं, जब तमाल के वृक्ष और गहरा अंधकार फैला देते हैं, तो श्याम सुंदर सोचते हैं, मैं कहाँ हूँ? मेरा अस्तित्व कहाँ गया? मैं भी तो इसी रंग का हूँ, काला। कहीं इस अंधकार में विलीन न हो जाऊं। और तभी अचानक उस अंधकार को चीरती हुई आ जाती है वृषभानंदिनी श्री राधा रानी। जैसे घने बादलों में बिजली चमक उठे, वैसे ही गौरावर्ण राधा प्रकट होती हैं। कृष्ण उन्हें देखकर अपने को पहचान पाते हैं, अपने को पाते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं और भागकर कहते हैं, चलो अब। किंतु राधा आगे बढ़ जाती हैं, मार्गदर्शन करती हुई। कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते हैं। यही है प्रेम का रहस्य। कुछ प्रतीक्षा, कुछ तड़प, कुछ बेचैनी, तभी प्रेम पूर्ण होता है। महर्षि हंसते हैं, प्रेम रस में डूबे हुए कहते हैं, राधा स्वयं प्रेम है। वही श्याम सुंदर को प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि प्रेम पाने के लिए बेचैनी भी जरूरी है, तड़प भी जरूरी है। वज्रनाभ भाव विभल होकर महर्षि से कहते हैं, हे आचार्य, मैं तो संसार के मोह माया में बंधा हुआ जीव हूं। ये दिव्य प्रेम, ये रहस्य तो महापुरुष भी पूरी तरह नहीं समझ पाते, पर आप चाहते तो मेरे जैसे अपात्र में भी प्रेम का बीज रोप सकते हैं। एक छोटा सा अंकुर ही पर्याप्त होगा, फिर वही अंकुर वृक्ष बनेगा, फूल खिलेगा और उस फूल की सुगंध से स्वयं श्री राधा माधव मेरे हृदय के बाग में पधारेंगे। मेरी योग्यता नहीं, पर आपकी कृपा है, आप देंगे। इतना कहकर वज्रनाभ साष्टांग प्रणाम करते हैं, महर्षि की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करते हैं और युगल मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में बैठ जाते हैं। महर्षि समाधि से उठते हैं, नयन खोलते हैं और वज्रनाभ को देखकर प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम प्रेमी हो वज्रनाभ। परम भक्त उद्धव के बाद यदि यदुवंश में कोई सच्चा प्रेमी हुआ है तो वो तुम ही हो। इसके बाद महर्षि एक और कथा कहते हैं। वृंदावन में श्याम सुंदर खेल में मग्न थे। उनका प्रिय स्थल था भांडीरवट। अचानक आकाश में वर्षा घिर आई, काले बादल छा गए, चारों ओर अंधकार भर गया। कृष्ण अपने सखाओं और गौओं को खोजने लगे, पर सखा सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे। गौएं कहीं दिखती नहीं थी, कृष्ण अकेले रह गए। तभी नंद बाबा आ पहुंचे। उन्हें गांव से ही आभास हो गया था कि वर्षा तेज होगी। वे अपने लाला की चिंता में दौड़े चले आए। कृष्ण ने उन्हें देखते ही पुकारा, बाबा बाबा। लेकिन अंधकार इतना गहरा था कि नंद बाबा अपने कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। कृष्ण भी घबराकर रोने लगे। आवाज सुनकर नंद बाबा आगे बढ़े और अंततः कृष्ण से टकरा गए। अरे मेरा लाला! नंद बाबा ने उन्हें गोद में उठा लिया। कृष्ण ने सिर उनके कंधे पर रख दिया। लाला, गौएं कहाँ गई? तेरे सखा कहाँ हैं?
बाबा, पता नहीं, सब खोजने चले गए, मैं अकेला रह गया। बाबा चलो न घर। नंद बाबा द्विधा में पड़ गए। गौएं और ग्वाल बाल सब अभी बाहर थे, कैसे घर लौटे, और कृष्ण को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। तभी अचानक एक तेज प्रकाश सा प्रकट हुआ। नंद राय ने सोचा आकाशीय बिजली है, पर नहीं, सामने खड़ी थी स्वयं वृषभान किशोरी राधा रानी, गौरा वर्ण, अनुपम सौंदर्य से भरी, मानो सौंदर्य की देवी ही उतर आई हूं। तू कौन है लाली? नंद बाबा ने पूछा। मैं वृषभान जी की बेटी राधा। एक वीणा सी मधुर ध्वनि गूंज उठी। बेटी, इस अंधकार में तू यहां कैसे? मैं घर ही जा रही थी, राधा ने विनम्रता से उत्तर दिया। नंद बाबा ने सोचा अब यही उचित है। श्याम सुंदर, तू राधा लाली के साथ घर चला जाएगा? कृष्ण तुरंत उत्साहित हो गए। हाँ बाबा। वे नंद बाबा की गोद से कूदकर राधा के पास आ गए। नंद राय ने कहा, लाली, मेरी गायें और ग्वाल बाल खो गए हैं, मैं उन्हें खोजने जाता हूं। तू मेरे कृष्ण को घर पहुंचा देना, और इसका हाथ पकड़े रहना। ये बड़ा हुआ है, पर अंधकार से अब भी डरता है। राधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, मैं पहुंचा दूंगी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मेरा हाथ तो पकड़ो, बाबा ने कहा है। राधा ने धीरे से हाथ थामा। लो, पकड़ लिया, अब डर तो नहीं लग रहा? कृष्ण हंसते हुए बोले, नहीं, अब क्यों डर लगेगा? अगर मैं खो भी गया तो तुम मुझे खोज लोगी, क्योंकि तुम बिजली हो। राधा ने पूछा, और तुम क्या हो? कृष्ण ने कहा, मैं बादल हूं, बादल में बिजली ही शोभा देती है, बिना बिजली बादल की क्या शोभा। इतना कहते ही बिजली चमक उठी। कृष्ण डरकर राधा से लिपट गए। अब बादल शोभायमान हो गया था बिजली से मिलन पाकर। यही अभिसार था, और तभी भांडीर वट में एक दिव्य विवाह मंडप प्रकट हो गया। अष्ट सखियां प्रकट हुईं, उनके साथ और भी सखियां। प्रकृति स्वयं इस दिव्य व्याह की तैयारी में जुट गई। शहनाइयां गूंज उठी और उद्घोष हुआ, श्री राधा दुल्हन लाल। ये है भांडीर वट का दिव्य विवाह, जहां प्रेम ने अपना शाश्वत स्वरूप प्रकट किया। प्रिय भक्तजनों, भांडीर वट की इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब अंधकार हमें घेर ले, जब जीवन में हर ओर निराशा हो, तब भी यदि हम राधा रानी का हाथ थाम ले तो मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कृष्ण भी अंधकार में खो जाते हैं, पर राधा रूपी बिजली उन्हें प्रकाशित कर देती हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और ब्रज लीला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें आपके लिए राधा रानी का प्रेम क्या मायने रखता है। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक गाते रहिए, राधे राधे जप कर हो जाएगा बेड़ा पार। जय श्री राधे।